जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ये बताते हैं कि बेटा पैसे को बचा के रखो, पैसे को संभाल के रखो, अपने फ्यूचर में पैसा काम आता है। और एक्चुअली क्या है ना कि हमें ये तो नहीं सिखाया जाता कि पैसे को बचा तो लेंगे, लेकिन अगर हम आज 10,000 की रकम कोई बचा के रख लेते हैं और अगर हम 10 साल तक उसी पैसे को लेके रख रहे हैं तो वो 10,000 रुपए तो 10 साल के अंदर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमने तो वो बचा के जेब में रख लिए। बट लेकिन जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, जो हमारा खान पान का खर्च है, जो हमारी बच्चों की स्टडीज है, जो हमारा यहाँ इधर उधर जाने का खर्चा, वो बढ़ जाएगा दोस्तों। तो वो जिस टाइम के 10,000 रुपए हैं और आज की वो 10,000 रुपए की वैल्यू के बराबर नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम के अंदर वो 10,000 रुपए की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। उस टाइम पे 10,000 रुपए, आज वो 50,000 रुपए की वैल्यू पे हो चुकी है। अगर हम उसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि वो आने वाले 10 सालों में 10,000 रुपए 50,000 हो जाए और आपके खर्चे अच्छे से निकल जाए। तो आज हम यही सीखेंगे कि इन्वेस्टिंग कहाँ करनी है दोस्तों। तो एक्चुअली क्या कि दोस्तों सबसे पहले हम इन्वेस्ट करते कहाँ है कि हम जो भी अपना पैसा है वो हम अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हैं दोस्तों। हम सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सेविंग अकाउंट के अंदर मिलता कितना है? 4% से 6%। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाओगे तो 6% मिल जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में रहोगे तो 4%। तो पैसा उसमें दोस्तों ऐसे नहीं मिल जाता कि आप पैसा उसमें जमा करवा रहे हो फिर निकलवा रहे हो, जमा करवा रहे हो निकलवा रहे हो। उसमें एक पैसे का एवरेज बैलेंस लिया जाता है दोस्तों कि आपका पैसा कितना पड़ा रहता है। उस हिसाब से आपको उसमें उस हिसाब से रिटर्न्स दिए जाते हैं या इंटरेस्ट दिया जाता है। दोस्तों ये तो हो गया कि आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो। तो दोस्तों सेविंग अकाउंट में रखेगा तो कुछ मिलेगा नहीं, महंगाई तो 10 से 12% की बढ़ रही है लेकिन आपको मिल रहा है 4 से 6% का रिटर्न। तो आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर तो सिक्योर है नहीं। और दोस्तों फिर क्या है कि बैंक के अंदर आप कहाँ रखते हो? एफडी के अंदर, आरडी के अंदर, या गवर्नमेंट जो योजना होती है उसके अंदर। जो सरकारी योजना हैं कि आप अपने फ्यूचर के लिए, आप जो बुढ़ापे के लिए आप पेंशन प्लान कर लीजिए, या आप बच्चों गर्ल्स के लिए होते हैं योजनाएं होती हैं जो कि डाकघर में या कहीं और पीपीएफ वगैरह या कहीं भी, कि आप अपनी लड़कियों की बड़ी होने तक शादी के लिए आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। तो दोस्तों एफडी, आरडी और इन योजना के अंदर होता है क्या कि दोस्तों 6.5% से लेकर के 8.5 या 9% तक का ब्याज इसमें मिल जाता है। इंटरेस्ट जो है 6.5 से लेकर 8.5% तक का बैंक के अंदर मिल जाता है। बट लेकिन दोस्तों महंगाई तो फिर भी ज्यादा बढ़ रही है। महंगाई तो इतनी जोर से बढ़ रही है कि घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे। सेविंग के अंदर जो एफडी के अंदर जो पैसा डालेंगे वो तो इतनी जल्दी बढ़ ही नहीं रहा, वो तो 4.5%, 8.5% की दर से बढ़ रहा है। तो पैसा कहाँ रखें, कोई पैसा और तेजी से बढ़े। तो दोस्तों होता क्या है कि पुराने टाइम के अंदर क्या किया करते थे कि जो हमारे बुजुर्ग है वो गोल्ड ले लिया करते थे। अब वो बहुत सारा गोल्ड ले लिया, शादी में भी गोल्ड आ गया, फिर और गोल्ड ले लिया, तो वो गोल्ड को इकट्ठा करते रहते और वो ये सोचते थे कि आगे जब गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा तो इसको बेच देंगे और फिर हमें पैसे की कमी नहीं होगी। बट लेकिन दोस्तों होता क्या है कि गोल्ड में अनसिक्योरिटीज बहुत है, चोरियां बहुत होती हैं आज के टाइम में। तो ये डर बना रहता है जो हमारी घर की फैमिलीज की जो लेडीज हैं या वाइफ है, सिस्टर जो भी है, जिन जो गोल्ड पहनती है, वो घर से बाहर सिक्योर नहीं फील करती कि उनको गोल्ड पहन के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर क्या होता है कि जो ये जो गोल्ड सुनार होते हैं, जिनकी गोल्ड की शॉप्स होती हैं, तो वहाँ हमको प्योरिटी का हमें रहता है कि हमें प्योर मिलेगा यही मिलेगा। फिर जो हम जो जिस बात पे गोल्ड को खरीद रहे हैं वो इन्फ्लेशन के हिसाब से कितना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो इसके अंदर भी उतना अपने को परसेंटेज मिल नहीं पाता। अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि गोल्ड अगर हम मान लो कि हमने 10 आज का भाव लेते हैं हम प्रेजेंट टाइम के अंदर 50,000 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और फैमिलीज के अंदर क्या है कि आपने मान लो 50,000 रुपए का गोल्ड आपने 10 ग्राम यानी कि 100 ग्राम गोल्ड आपने लेके रख लिया। 100 ग्राम गोल्ड अगर आप लेते हो तो वो 5 लाख का हो गया दोस्तों। 100 ग्राम, 100 ग्राम गोल्ड आपने लिया वो 5 लाख का हो गया। 50,000 रुपए का 10 ग्राम चल रहा है, 5 लाख का आपने 100 ग्राम गोल्ड ले लिया। तो दोस्तों कि ये तो आपने ले लिया, पर लेकिन 10 साल बाद में अगर इसको देखा जाए कि ये कितनी वैल्यू इसकी बढ़ जाती है। मान लो कि 10 साल बाद में आपका 70,000 का गोल्ड होगा, 70,000 का गोल्ड हुआ 10 ग्राम, रेट कितना हुआ? 7 लाख। 100 ग्राम, 5 लाख की अमाउंट 7 लाख होगी दोस्तों। कितने? 100 ग्राम गोल्ड के अंदर 10 साल के अंदर, ये 10 वर्ष के अंदर, 10 साल के अंदर। तो अगर उस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए दोस्तों, अगर 5 लाख की अमाउंट हम अगर एफडी के अंदर डाल देते
5 लाख की अमाउंट दोस्तों, हमने साढ़े साढ़े सात तो रहने दो, 7% ही ले लो, एफडी के अंदर डाल दी 10 साल के लिए। अब पहले साल में रिटर्न कितना, कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें एफडी के अंदर पहले साल में कितना रिटर्न मिलेगा, फिर उसके बाद में कितना मिलेगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। तो कैलकुलेट करते हैं, स्क्रीन में शेयर कर देता हूं। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें 10 साल के अंदर कितना रिटर्न मिल जाएगा। 5 साल में दोस्तों, 5 ईयर्स में ये अमाउंट 7,01,275 रुपये हो गया समथिंग। 5 ईयर में 7 लाख, सॉरी 7,01,275 समथिंग अमाउंट तो हो चुका है। और ये तो 10 साल के लिए लिया था अपनों ने, पर ये तो 5 साल में भी 7 लाख रुपए हो गए। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं 10 साल के लिए। तो 10 साल के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो दोस्तों अगर हम 10 साल के लिए 5 लाख रुपए सिर्फ एफडी के अंदर 7% के हिसाब से बैंक में भी रख देते ना दोस्तों, तो अमाउंट हो जाता है 9,83,575 रुपए। अब आप देख लो, ये इतनी अमाउंट होगी दोस्तों। हमने किया क्या है कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे, हमारे बुजुर्ग कह रहे थे ना बेटा गोल्ड लेके रख लो। वो 10 साल में बढ़ा 20,000 रुपए, और 20,000 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए आपका गोल्ड बढ़ा। लेकिन अगर 5 लाख रुपए आप 10 साल के अंदर भी इन्वेस्ट करके छोड़ते हैं ना दोस्तों, तो एफडी के अंदर आपके पैसे डबल हो जाते हैं। तो इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काम करता है दोस्तों, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से आपका पैसा डबल हो जाता है। तो इसके बाद में हम ये देख लेते हैं, ये सेम सिचुएशन दोस्तों प्रॉपर्टी की आ जाती है कि हम आगे जो हम बताने वाला हूँ प्रॉपर्टी के बारे में, कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। तो प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि या तो हमारे पास हमारे पूर्वजों का कोई मकान पड़े हैं, बने हुए घर पड़े हैं, उसको हम रेंटल पे दे सकते हैं। जो हमारा 10, 20, 30 लाख का मकान है, उसका 15,000, 20,000 रुपये आपका मंथली आपका जो क्या किराया आता रहेगा। तो यह आप क्या करोगे, जमीन ले सकते हो आप खेती के लिए। जो अगर आप किसान हो तो आप जमीन ले सकते हो, आपके पास में 50, मतलब आपके पास में काफी अच्छा अमाउंट है कि आप जमीन ले सकते हो। या आप क्या करोगे, आप सिटी के अंदर जाओगे, वहां आप प्लॉट लोगे, उसको किसी अच्छी कॉलोनी के अंदर प्लॉट लोगे जहाँ पे अच्छे प्राइजेस में आपको मिल जाएंगे, और फिर आप उसको 20 लाख का प्लॉट लोगे, फिर उसको 25 का बेचोगे, 30 का बेचोगे, तो उसके अंदर आप काफी अच्छे रिटर्न्स आप ले सकते हो। लेकिन अगर ये उसमें डिसाइड करता है कि कितने टाइम में आपका वो प्लॉट आप लोगे, कितने टाइम में बेचोगे। तो प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे, तो प्रॉपर्टी के अंदर भी दोस्तों इतना अच्छा पैसा आपको रिटर्न्स आपको नहीं मिल पाते। फिर दोस्तों क्या है कि आपको वीडियोस के अंदर, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस है, उसमें ये बताया जाता है कि आप अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, या आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर, स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करके आप काफी अच्छे रिटर्न्स ले सकते हो। इसके अंदर ये बताया जाता है कि आपको 10% से लेके 20% तक का रिटर्न मिल जाता है। बट लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें सच्चाई है कि अगर मान लो कि आपको म्यूचुअल फंड लेते हो महीने का 1,000 रुपये मंथ का, और अगर आप उसको 10 साल के लिए अगर आप उसको दे रहे हो, और 10 साल के अंदर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको करोड़ हो जाएगा, तो वो तो दोस्तों होगा नहीं। क्योंकि जो अमाउंट, जितनी अमाउंट आप मंथली, एनुअली, हाफ ईयरली या 1 ईयरली, जितनी अमाउंट आप जितनी ज्यादा पे करोगे, आपको उतनी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर भी आपने देखा होगा, भी एक सिस्टम काम करता है जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। अगर आप अपने पैसे को डबल करते जाओगे, डबल कैसे दोस्तों, यानी कि आप अगर अपने पैसे को ब्याज पे ब्याज लेते जाओगे, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, इंडेक्स फंड, स्टॉक मार्केट, जितने भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो उनमें अगर आप इन्वेस्ट कर दो, अगर आप उसको इन्वेस्ट करते जाओगे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल, तो आपके पास करोड़ों अपने आप ही आ जाएंगे दोस्तों। उसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। भी आपको करोड़ कमाने के लिए सर कम टाइम में अगर आपको करोड़ कमाना है तो बिजनेस में जाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करके, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स, जॉब कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके अगर आपको करोड़ कमाना है ना, तो दोस्तों आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, एफडी, आरडी, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर लो। अगर आप 7% भी कमा रहे हो दोस्तों, अगर आप लंबे टाइम के लिए अगर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, ब्याज पे ब्याज ले रहे हो दोस्तों, तो आप कैलकुलेट करना, वही आपका 12 से 15% हो जाएगा दोस्तों। और ये कैलकुलेशन गोल्ड की मैंने इसलिए की थी कि दोस्तों की कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो की है बहुत एक अच्छा है, कि आप उसके अंदर पैसे को और बढ़ाते जाते हो।
ब्याज पे ब्याज लेते जाते हो और लेते जाते हो। और दोस्तों अगर आप कहते हो कि हमें करोड़ों रुपए चाहिए, हम इतनी इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों, तो भाई साहब आप करोड़ों लगाओ, आप फाइनेंस का बिजनेस करो, आप बिजनेस करो, लाखों कमाओ करोड़ों कमाओ, आप एक अच्छा धंधा करो और उसमें कितनी मर्जी कमाओ। अगर आप चाहते हो कि आपको सेविंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो दोस्तों ये ही अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं कि आपके पास में 10 20 30 लाख रुपए हैं और आपने सेविंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, तो आप कर सकते हो। अगर आप कोई जॉब करते हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी हो, 20,000 30,000 की नौकरी करते हो, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर जाके, यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करवा सकते हो, 1,000 रुपए महीना, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, जितना आपको अफोर्डेबल है उतना आप करवा सकते हो। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आप उसको 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, अगर आप उसमें ज्यादा टाइम के लिए, जितनी ज्यादा टाइम के लिए करोगे उतना आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। अगर आप दोस्तों सैलरीड पर्सन हो, अगर आप महीने के 20-30,000 50,000 की नौकरी करे हो, तो आपको करना क्या है दोस्तों, अपनी सैलरी का 15 से 20%, यानी कि आपको 15 से 20% या तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, या आप RD के अंदर FD के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो होगा क्या दोस्तों, अगर आप इसको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते जाओगे तो आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से आपका पैसा बढ़ता जाएगा। हो गया 10-20 साल में आप बात देखोगे आपको 15 से 20% का रिटर्न ही मिल रहा है। बट लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के अंदर होगे तो इसके अंदर पैसा ज्यादा अच्छे परसेंटेज से बढ़ता है, तो आप यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी अमाउंट चाहिए और आप एक्स्ट्रा बिजनेस, पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हो। लेकिन हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो आपको FD RD के अंदर या सरकारी जो योजना है उसके अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा ताकि आपको कंपाउंडर के हिसाब से पैसे मिले। और अब म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के अंदर भी आप मंथली 5,000 10,000 से अमाउंट शुरू करके आप बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हो। 20-30 साल या 40 साल के अंदर आप 1 करोड़ से ज्यादा तक भी कमा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो के अंदर यही था, मैंने आपको ये बताया था कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें और कौन इंसान इन्वेस्टमेंट करके। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिस इंसान को नहीं समझ आए कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये बात मुझे नहीं समझ आई है। और अगर कोई और टॉपिक पे आप समझना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। और वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो ये टेंशन ले रहा है कि मैं पैसे को कैसे बचाऊं, कहाँ सेविंग करूं, कहाँ इंटरेस्ट करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, तो उस इंसान को जरूर भेजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों।